नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अर्थात ऐसा गद्यांश जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से बाहर से लिया जाता है। तो नीचे आपको एक गद्यांश दिया गया है, पहले आप इसे पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघः आगच्छति, मेघात् वर्षा भवति, जलं पतति, सर्वं जलमयं भवति, जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, खगाः कूजन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, वृक्षेषु नव अंकुराः आगच्छन्ति, मण्डूकाः टर टर इति ध्वनिं कुर्वन्ति, कृषकाः अतीव प्रसन्नाः भवन्ति। इस गद्यांश को पढ़ने से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर वर्षा ऋतु की बात हो रही है। मेघः आगच्छति अर्थात बादल आता है, मेघात् वर्षा भवति बादल से बारिश होती है, जलम पतति पानी गिरता है, सर्वम जलमयम भवति सब कुछ जलमय हो जाता है, जनाः प्रसन्नाः भवन्ति लोग खुश होते हैं, खगाः कूजन्ति पक्षी कूजते हैं, मयूराः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, वृक्षेषु नव अंकुराः आगच्छन्ति पेड़ों पर नए अंकुर आ जाते हैं, मंडूकाः टर टर इति ध्वनिं कुर्वन्ति मेढक टर टर की आवाज करते हैं, कृषकाः अतीव प्रसन्नाः भवन्ति किसान बहुत खुश होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत अर्थात प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है वर्षा कस्मात् भवति अर्थात बारिश किससे होती है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप देखेंगे कि इस गद्यांश में वर्षा शब्द कहाँ पर आया है। ये देखिए दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है मेघात् वर्षा भवति बादल से बारिश होती है। तो यहाँ पर पूछा है वर्षा कस्मात् भवति, कस्मात की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे मेघात। किससे बारिश होती है? बादल से बारिश होती है। दूसरा प्रश्न के नृत्यंती कौन नाचते हैं। तो इसमें इस गद्यांश में नृत्यंती शब्द कहाँ पर आया है? मयूराः नृत्यंती मोर नाचते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मयूराः। ठीक है। एक और प्रश्न के कूजंती कौन कूजते हैं। इसका उत्तर होगा खगाः। खगाः कूजन्ति पक्षी कूजते हैं। दूसरा भाग देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दो। यहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर नहीं देना बल्कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। टर टर इति ध्वनि के कुर्वन्ति कौन टर टर की आवाज करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर ये वाक्य आया था? मंडूकाः टर टर इति ध्वनिं कुर्वन्ति। यही हमारा उत्तर है। मेढक टर टर की आवाज करते हैं। दूसरा प्रश्न कृषकाः किम कुर्वन्ति किसान क्या करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति देखिए कृषकाः अतीव प्रसन्नाः भवन्ति किसान बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यथा निर्देशम उत्तरत। इस भाग में आपसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कभी विलोम शब्द पूछा जाता है तो कभी पर्यायवाची शब्द या फिर कभी कभी कर्ता या क्रिया भी पूछते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं आगच्छन्ति पदस्य धातुः कः। आगच्छन्ति इस पद की इस शब्द की धातु कौन सी है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं गम, गच्छ, पच या आगच्छ। तो आपको यहाँ पे गच्छ दिख रहा होगा लेकिन गच्छ इसका उत्तर नहीं है। यहाँ पर गम धातु है। गम धातु एक परिवर्तनशील धातु है और इसका बन जाता है गच्छ। अगर गम धातु के रूप देखेंगे आप तो इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो यहाँ पर है आगच्छन्ति। ठीक है, गम धातु। दूसरा जनाः प्रसन्नाः अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे प्रसन्नाः, अस्ति, अत्र या जनाः इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर प्रसन्नाः शब्द विशेषण है क्योंकि जनाः का मतलब है लोग। कैसे लोग? खुश लोग।
ठीक है, तो प्रसन्नः शब्द जनाः शब्द की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न, मण्डूकाः टर टर इति ध्वनिं कुर्वन्ति, अत्र कुर्वन्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति। ये जो आपको पूरा वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जो कुर्वन्ति क्रिया है इसका कर्ता कौन सा है, कर्तृपद अर्थात कर्ता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं, तो करते हैं किसके लिए आ रहा है, कौन है जो ये करने का काम कर रहा है। यहाँ पर मंडूकाः टर की आवाज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, मंडूकाः। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है और मंडूकाः में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है। और मंडूकाः बहुवचन है तो कुर्वन्ति भी बहुवचन, क्योंकि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ठीक है। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। आगे आने वाली कक्षाओं में हम और भी गद्यांश लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में।